हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। मेरा प्रयास है कि इस वीडियो में बाबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल एग्ज़ाम में बन सकते हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। कवर करने का प्रयास किया है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि बाबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। फरगना कहाँ है? वर्तमान उज्बेकिस्तान में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फरगना। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी सन 1483 को। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी सन 1483 को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था? उमर शेख। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर की माता का क्या नाम था? बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा किस वंश से संबंधित थे? तैमूर वंश से। और बाबर की माँ किससे संबंधित थी? मंगोल वंश से। मंगोल यानी चंगेज खान के वंश से, और पिता तैमूर वंश से। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर फरगना का शासक किस आयु में बना था? बाबर फरगना का शासक किस आयु में बना था? बाबर फरगना का शासक बना था मात्र 11 वर्ष की आयु में। कब? सन 1494 में। फरगना की राजधानी क्या थी? फरगना की राजधानी क्या थी? फरगना की राजधानी थी अंदीजान। क्या राजधानी थी? अंदीजान। फरगना की राजधानी थी अंदीजान। 1502 ईस्वी में सराय या पुल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1502 में सराय ए पुल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध बाबर और शैबानी खां उज्बेक सरदार के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और शैबानी खां। शैबानी खां कौन था? एक उज्बेक सरदार था। ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और शैबानी खां के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाबर ने काबुल पर विजय कब प्राप्त की थी? बाबर ने काबुल पर विजय 1504 में प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाबर ने काबुल विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बाबर ने पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी? 1507 में। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबर ने पातशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1512 में मलिक का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कुल ए मलिक का युद्ध किसके बीच में? 1512 में कुल ए मलिक का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और उबैदुल्ला खां के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि बाबर ने किस हिंदू राजा को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? तो उस राजा का नाम था कृष्णदेव राय। कहाँ का राजा था? विजयनगर साम्राज्य का, या विजयनगर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था?
पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो इस युद्ध पद्धति का क्या नाम था? तुलुगुमा युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति? तुलुगुमा युद्ध पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। जब मैंने पहली बार नेट का एग्जाम दिया था उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? तो बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से सीखी थी। किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों को सजाने की किस विधि का इस्तेमाल किया था? तोपों को सजाने की किस विधि का? तोपों के सजाने की किस विधि का इस्तेमाल किया था? उस्मानी विधि का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबर के दो प्रमुख तोपची कौन थे? बाबर के दो प्रमुख तोपची कौन थे? उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा खां। बाबर के दो प्रमुख तोपची कौन थे? उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा खां। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से चलते हैं, सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। किस मुग़ल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? उसके पीछे एक कारण है कि बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। उस सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख। शाहरुख सिक्का बाबर ने पानीपत के विजय के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को दिया था। बाबर की इसी उदारता के कारण काबुल के लोग उसे क्या कहते थे? कलंदर कहते थे। क्या कहते थे? कलंदर। तो कलंदर किसकी उपाधि है? बाबर की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पानीपत की जीत के बाद बाबर कौन सा सिक्का काबुल के निवासियों को दान में दिया था? तो पानीपत की विजय के बाद बाबर ने कौन सा सिक्का काबुल के निवासियों को दिया था? शाहरुख नामक सिक्का। कौन सा? शाहरुख नामक सिक्का। शाहरुख नामक सिक्का किसका था? चांदी का सिक्का था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की जीत के बाद बाबर किन सूफी संतों की दरगाह पर जियारत करने के लिए गया था? तो किसके पानीपत की जीत के बाद बाबर किन सूफी संतों की दरगाह पर जियारत करने के लिए गया था? निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके किसकी दरगाह पर? निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार होती है और बाबर जीत जाता है। तो खानवा का युद्ध किसके बीच में होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24 है, खानवा युद्ध से पहले काबुल के किस ज्योतिषी ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी? तो उस ज्योतिषी का क्या नाम था? मोहम्मद शरीफ। क्या नाम था? मोहम्मद शरीफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बाबर ने जिहाद का नारा सर्वप्रथम किस युद्ध से पहले दिया था? तो बाबर ने जिहाद का नारा सबसे पहले खानवा युद्ध से पहले दिया था। किस युद्ध से पहले दिया था? खानवा युद्ध से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बाबर ने किस युद्ध से पहले मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था? किस युद्ध से पहले समाप्त कर दिया था? खानवा युद्ध से पहले। क्यों समाप्त कर दिया था? बाबर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहता था, क्योंकि बाबर को पता था कि राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक है वो बहुत ही शक्तिशाली शासक है, इसलिए बाबर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहता था। इसी उद्देश्य से बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। गाजी का क्या मतलब होता है? काफिरों का वध करने वाला। तो खानवा विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है? खानवा युद्ध में राणा सांगा को किसने सहयोग दिया था? तो राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में कौन कौन लड़ा था? हसन खां मेवाती। कौन कौन लड़ा था? हसन खां मेवाती। दूसरा कौन था? महमूद लोधी। तीसरा कौन था? आलम खान लोधी। और चौथा कौन था? मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस युद्ध में हसन खां मेवाती युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच में होता? चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, मालवा के राजाओं का निर्माता किसे कहा जाता है? मालवा का राजाओं का निर्माता किसे कहा जाता है? मेदिनी राय को। किसको कहा जाता है? मेदिनी राय को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था? शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से, कब? शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था? तो कौन सा युद्ध था? चंदेरी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 34 है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्यकाल का प्रथम युद्ध जो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था, उस युद्ध का क्या नाम था? जल और थल पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कौन था? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ हुई थी? आगरा में। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बाबर को पहले नूर अफगान या आराम बाग में, और उसके बाद बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। पहले कहाँ दफनाया गया? आगरा में। कहाँ पर? नूर अफगान या आराम बाग में। उसके बाद कहाँ दफनाया गया? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या है? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्रीमती A.S. बेब्रिज ने किया था। किसने किया था? श्रीमती A.S. बेब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, बाबर ने बुद्धिजीवियों का शहर बताया है। किसे बताया? बाबर ने बुद्धिजीवियों का शहर किसे बताया था? हेरात को। किसे बताया था? बाबर ने बुद्धिजीवियों का शहर किसे बताया था? हेरात को। बाबर ने बुद्धिजीवियों का शहर बताया था हेरात को। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में किस एक काव्य संग्रह का संकलन किया? बाबर ने तुर्की भाषा में, किसमें? तुर्की भाषा में। बाबर ने तुर्की भाषा में किस एक काव्य संग्रह का संकलन किया? उसका क्या नाम था? दीवान। फारसी में मुबैयान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फारसी में मुबैयान नामक, कौन सी ना कौन? फारसी में मुबैयान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
इसका आंसर क्या होगा? बाबर। बाबर किसका शिष्य था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बाबर किसका शिष्य था। बाबर बाबर किसका शिष्य था? तो बाबर नक्शबंदी सिलसिले के सूफी थे। नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। किसका शिष्य था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। किस सिलसिले से संबंधित थे? नक्शबंदी सिलसिले से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बाबर ने एक नवीन शैली रिसाल ए उसज, कौन सी? रिसाल ए उसज, कौन सी? रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है? खत ए बाबरी कहा जाता है। कौन सी नवीन शैली थी? रिसाल ए उसज की रचना, जिसे क्या कहा जाता है? खत ए बाबरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाबर ने सड़क नापने के लिए किसका प्रयोग किया था? बाबर ने सड़क मापने के लिए गजे सिकंदरी का, किसका? गजे बाबरी का प्रयोग किया था। बाबर ने सड़क मापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया था। किस मुगल बादशाह ने तैर कर गंगा नदी को पार किया था? किस मुगल बादशाह ने तैर कर गंगा नदी को पार किया था? उस बादशाह का क्या नाम था? बाबर। डॉक्टर एस आर शर्मा ने बाबर की तुलना किससे की थी? डॉक्टर एस आर शर्मा ने बाबर की तुलना ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार बाजौर एवं भेरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग बाबर ने कब किया था? भेरा नामक किले को जीतने में बाबर ने सर्वप्रथम 1519 में तोपखाने या बारूद का इस्तेमाल किया था। भारत में सर्वप्रथम तोपखाने या बारूद का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम 1519 में भेरा के किले को जीतने में किया था। पानीपत का युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? पानीपत का युद्ध बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। कौन सा था? 5वां। कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 54, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो किसने निमंत्रण दिया था? एक थे आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। 1526 में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल वंश की स्थापना की थी? लोधी वंश की। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश को चगताई तुर्क वंश भी कहा जाता है। किसके नाम पर? चंगेज खान के द्वितीय पुत्र, दूसरे नंबर के पुत्र था चगताई, जिसके नाम से मुगल वंश को चगताई तुर्क वंश भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुझ के बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुझ के बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है? तो वो 2 राज्य कौन से थे? 2 हिंदू राज्य, विजयनगर और मेवाड़। विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय, जो कि तुलुप वंश का शासक था। और मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगे मैंने सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि मेरे ये क्वेश्चन मेरे लिए किसी काम के हैं, थोड़ा बहुत भी मेरी मदद हुई है, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। धन्यवाद।
जय हिंद।